जय श्री राम। मैं दुर्गा प्रसाद शुक्ला ज्योतिष भक्ति सागर में आपका स्वागत करता हूं। आज जो मैं आपको जो रहस्य बताने वाला हूं, जो आपको उपाय बताने वाला हूं, वो कोई ज़्यादा लंबा चौड़े खर्चे का नहीं है। सबसे बड़ी चीज़, हम कोई उपाय बताते हैं तो आदमी के पास दो ही चीज़ है, एक उसके पास समय नहीं है और या तो किसी के पास धन नहीं है। और ये कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा जो हिसाब किताब नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ आपको, जो उपाय बताने वाला हूँ, इसको सबसे पहले चरण में मैंने बताया एक पीला जो कलर होता है, ये बृहस्पति ग्रह का है। जो बृहस्पति ग्रह कहाँ का वास करते हैं, बृहस्पति जो ग्रह है वो बैंक बैलेंस में काम करते हैं, बिग बैंक में काम करते हैं, जहाँ पैसा स्टोर रहता है। एक विद्यालय जहाँ एजुकेशन फील्ड है वहाँ वास करते हैं। इससे आपके संतान को भी बल मिलेगा, उनकी बुद्धि सकारात्मक ऊर्जा को प्राप्त होगी और पढ़ाई इत्यादि में उनकी ओजस प्राप्त होगा, सफलता उनको प्राप्त होगी। और आपका जो पैसा है वो आपका बैंक बैलेंस के रूप में बैंक में जमा रहेगा। और विशेष स्थान जो बृहस्पति को मिला है वो है पूजा स्थल, यानी कि मंदिर में जब आप ये काम करेंगे या कुछ काम इस उपाय को करेंगे तो उपाय को करने के बाद आपको चमत्कार अपने आप ही दिखना शुरू हो जाएगा। अब जो मैं उपाय बताने जा रहा हूँ, ये एक उपाय ये कई चीज़ों में काम करता है। इसे चाहे आप अपने घर में रख लीजिए, अपने व्यापार स्थल पर रख लीजिए। अगर किसी का विवाह इत्यादि कोई काम अड़चन शादी ब्याह में है तो उस उपाय को करने से शादी ब्याह इत्यादि जो विवाह अवरोध, जो बृहस्पति ग्रह का अवरोध है, वो भी समाप्त हो जाएगा। तो जो मैं आपको आज उपाय बताने जा रहा हूँ, उस उपाय को करने से आप अपने घर के वातावरण को भी बदल सकते हैं। किसी शादी विवाह किसी का अवरोध है तो उस बाधा को भी ख़त्म कर सकते हैं। अपने धन व्यापार पे आप उसकी धन वृद्धि भी कर सकते हैं। जो एक पीला कपड़ा होता है, पीला कपड़ा आपने देखा ही होगा, आता है बाज़ार में मिल जाता है। तो पीले कपड़े पे बृहस्पति देव का वास होता है। विशेष पीली जो कलर है वो बृहस्पति देव का ही कलर है, जो रंग है उनका। तो इसमें आप पीला कपड़ा लीजिए। किसी बृहस्पतिवार में अगर किसी का बृहस्पति खराब हो तो वो पीली वस्तु दान करे, तो पीली वस्तु दान करने से उसका बृहस्पति मजबूत हो जाता है। मगर यहाँ मैं जो उपाय बता रहा हूँ, किसी प्रातःकाल या सायंकाल आप कर सकते हैं। गुरुवार में आप एक पीला कपड़ा लीजिए। पीला कपड़ा लेने के बाद सबसे पहले भगवान नारायण का ध्यान करें, बृहस्पति देव का ध्यान करें कि हमारे घर में सुख शांति रहे, मेरे पास सदा धन इत्यादि इतना रहे, बरकत रहे और स्थिर रहे। उसमें आप 5 कमलगट्टे रखिए, उस पर हल्दी के टीके लगा दीजिए। 5 कमलगट्टे में लक्ष्मी का वास विशेष होता है, क्योंकि कमल के आसन पे ही लक्ष्मी का विशेष वास बताया गया है। तो 5 कमलगट्टे रखने के बाद आप 5 हल्दी के टीके 5 कमलगट्टे पे लगा दीजिए और उसमें ही आप 5 हल्दी की गांठ, बृहस्पति के जो विशिष्ट क्षेत्र में आती है वो हल्दी की गांठ आती है। और कहते हैं कि शादी ब्याह, कहते हैं किसी दूल्हा दुल्हन का भी गठजोड़ा होगा तो हल्दी की गांठ का प्रयोग किया जाएगा। अगर आपके कोई मांगलिक कार्य हुआ तो वो हल्दी, उसमें आपके पूजन कर्म इत्यादि हर कार्य में वो भी हल्दी की गांठ का ही प्रयोग किया जाएगा। किसी दुल्हन को हल्दी लगनी है, हल्दी भी पुराने प्रावधान में कहते हैं शुद्ध हल्दी जब भी मानी जाती है जब हल्दी की गांठ जो पिसेगी उससे विशेष हल्दी जिसे कहते हैं तैयार होगी, वो दुल्हन को लगाई जाती है। उसमें बृहस्पति देव और दाम्पत्य जीवन को सुखमय करने का कारक माना जाता है। तो 5 कमलगट्टे के पास साथ साथ आप 5 हल्दी की गांठ रखिए, उस पर भी हल्दी का टीका लगाइए। उसमें 5 पीले सिक्के, आप 5 पीले सिक्के आप जो मैंने बाज़ार में मिल जाते हैं आप वहाँ से भी ला सकते हैं। उसमें 5 पीले सिक्के रखिए और उस पर हल्दी की गांठ लगाइए, हल्दी के टीके लगाइए। टीके लगाने के बाद उसमें आप 5 सिक्के जो 3 प्रकार की वस्तु रखिए, उसमें 5 पीले फूल लीजिए, 5 पीले फूल रख दीजिए। 5 पीले फूल रखने के बाद आप थोड़े से पीले चावल उसी पोटली में डाल दें और भगवान से प्रार्थना करें, लक्ष्मी जी से प्रार्थना करें, नारायण से प्रार्थना करें कि हमारे कार्य जो हमारे घर में धन बरकत इत्यादि धन संपदा की वृद्धि हो। अगर किसी के विवाह में दिक्कत परेशानी आ रही है, कोई कुंवारी जो लड़की है विवाह में होते होते बात अटक जाती है, तो एक पोटली उसी प्रकार मैंने बताया है बनाइए, पीले धागे से उसका मुंह बांध के उनके माथे से लगाकर ये ध्यान करते हुए आप उसे किसी कुएं में डाल दें, बहते हुए पानी में डाल दें और या तो उसे किसी पीपल के पेड़ पर रख दें। उस कन्या का विवाह तुरंत ही शीघ्र 21 दिन के अंदर ही हो जाएगा। 3 गुरुवार करते करते ही ये कार्य उससे पहले ही हो जाएगा। अगर वही पोटली बना के आप उसमें इत्र डाल के अपने व्यापार स्थल पर रखते हैं तो आपको धन धान्य की इतनी, जिसे कहते हैं, कृपा प्राप्त होगी नारायण की, लक्ष्मी की, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो जैसा मैंने बताया है कि अगर आप उसे अपने धन व्यापार पर रखते हैं, जहाँ आप पैसा इत्यादि का जो कारोबार करते हैं, जो तिजोरी हो उसी में आप रख दें। रोजाना उस पर आप इत्र की छींटा मारा करें या सेंट का प्रयोग करा करें, हाथ जोड़ा करें उस पर, तो आप देखेंगे बरकत अपने आप ही आपके घर में और अपने धन व्यापार में होने लगेगी।
और मैंने बताया ये उपाय आप अगर चाहें तो एक ऐसी ही आप पोटली बना के अपने जहां आपका बैंक बैलेंस एक विशेष स्थान घर में दिया जाता है। वैसे भी कहते हैं अलमारी का जो स्थान होता है, जो माता महालक्ष्मी, धन लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी को रखते हैं, दक्षिण दिशा में कोई अलमारी हो, उसमें आप वहाँ आप पैसे का स्टोरेज जो बना रखा हो, जैसे लॉकर इत्यादि होता है, वो दक्षिण भाग में बनाएं। दक्षिण भाग में बना के वो पोटली आप उसमें एक पोटली वहाँ रख सकते हैं। इसी एक पोटली के कई उपाय करने से, कई जगह करने से आपको विशेष लक्ष्मी जी की, नारायण की कृपा प्राप्त होगी। आप इस उपाय को करके देखिए। देखने के बाद आप स्वयं देखेंगे कि आपके घर में जो पहले के माहौल में अब के माहौल में बहुत फर्क आ जाएगा। धन व्यापार वृद्धि हो जाएगी, दुकान इत्यादि में बहुत बरकत रहेगी। आप इस उपाय को करने के बाद मुझे जो कोई अगर परामर्श चाहिए हो या कोई जानकारी और चाहिए हो तो मेरे इस नंबर पर आप मुझे संपर्क करें। जय श्री राम।